एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजिकल ज्ञान। और बायोलॉजिकल ज्ञान के साथ टेलीग्राम में भी हमारा लिंक है, दैट इज़ बायोलॉजिकल ज्ञान इन्फ्लुएंसर 9। ओनली अभी तक बायोलॉजी के टॉपिक्स आ रहे थे, तो कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स भी हम अभी ऐड कर रहे हैं, दैट इज़ बायोलॉजी के। तो शॉर्ट ट्रिक्स आएँगे, शॉर्ट चार्ट्स आएँगे, जिसके थ्रू आपको हेल्प मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम्स। उसके बाद हम अभी कुछ-कुछ बीएड के ऊपर भी फ़ोकस कर रहे हैं, दैट इज़ बीएड के मेरे और एक भी चैनल्स हैं, जहाँ पे हम बीएड डिटेलिंग जहाँ पे कोर्सेज़ हो रहे हैं एएनयू के एंड कुरुक्षेत्र के, दैट इज़ आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी, योगी बर्मन यूनिवर्सिटी एंड उसके अंडर जितने भी कॉलेजेस हैं, एंड कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के भी जो-जो कॉलेजेस हैं, वो सारे बच्चे पढ़ सकते हैं वहाँ पे कोर्सेज़ अवेलेबल है। उस रिगार्डिंग तो वो बीएड के अकॉर्डिंग है, बट ये बिफोर बीएड जो आप लोग प्रिपरेशन ले रहे हो, जो बच्चे सेंट्रल बीएड के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, उसके लिए हमने कुछ-कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, बिकॉज़ ऑलरेडी आप लोगों ने फॉर्म फिल अप कर दिया होगा, तो उस अकॉर्डिंग क्या-क्या टॉपिक पे आपको फोकस करना है एंड कैसे पढ़ना है, उसके ऊपर चलेंगे। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। एंड ये जो टॉपिक है दैट इज़ इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के ऊपर है, इग्नू के ऊपर। सो इग्नू बीएड एग्ज़ाम पैटर्न फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो, तो एग्ज़ाम पैटर्न में क्या-क्या आ रहा है, तो आपको ना 5 पार्ट्स कर दिए गए हैं। टोटल कंप्लीटली 5 पार्ट्स है, तो 5 पार्ट्स में बहुत लोगों ने बोला कि मैम कट ऑफ जा रहा है 70 प्लस है, तो ओके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहले कट ऑफ को हम साइड में रखते हैं, पहले प्रिपरेशन तो ले लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जनरल इंग्लिश कम्प्रिहेंशन, दैट मीन्स इसमें कुछ-कुछ पॉइंट्स आएँगे, इडियम्स आएँगे, फ्रेजेस आएँगे एंड एक्टिव एंड एक्टिव स्पीच है। जो हमारा और भी रहता है शॉर्ट क्वेश्चन, दैट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स, और एक सेंटेंस में कुछ पोर्शन को हाइलाइट कर दिया कि इस पोर्शन के अकॉर्डिंग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को ये करो या फिर उसको करेक्शन करो, तो वो पॉइंट्स आता है। ओनली 10 मार्क्स का है, तो ओनली 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। आफ्टर दैट लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग है, ये 20 मार्क्स का है। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स आएँगे, दैट इज़ रीजनिंग का पॉइंट आ गया, एनालिटिक एंड रीजनिंग का पॉइंट आ गया। तो ये पॉइंट आ गया कि लॉजिक लगाना है ब्लड रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, जस्ट लाइक एक राउंड टेबल में PQRS बैठा हुआ है, तो उसका डायरेक्शन कैसा होगा अकॉर्डिंग टू द P और अकॉर्डिंग टू द S, ऐसे करके मेंशन किया जाता है। तो वो क्वेश्चन 1 मार्क के आ जाएँगे। सेकंड थिंग इज़ कोडिंग डिकोडिंग, दैट इज़ रिलेटेड टू अल्फाबेट्स और नंबर्स। न्यूमेरिक के अकॉर्डिंग कोडिंग डिकोडिंग आ सकता है, अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग आ सकता है, या फिर अगर सपोज़ ऐसा होता है फिश पॉन्ड में रहता है एंड देन आपका एक प्लेयर का बारे में बोल दिया एंड ये क्रिकेट प्लेयर कहाँ रहेगा, तो ग्राउंड। तो वैसे प्रैक्टिसेस चाहिए तो हो जाएगा। उसके बाद ब्लड रिलेशन के अकॉर्डिंग देन डायरेक्शन बेसिस पे ये सारे आते हैं, तो ये 20 मार्क्स का है। देन आ गया एजुकेशन एंड जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में अभी का जो कंसेप्ट चल रहा है, हाइलाइटेड कंसेप्ट्स हैं, जैसे कि नाटो हो गया, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स चल रहे हैं एंड नेशनल लेवल पे ये इग्नू है, तो इग्नू के अकॉर्डिंग सेंट्रल बोर्ड पे जाएगा, तो सेंट्रल के अकॉर्डिंग जो-जो कंसेप्ट आ सकते हैं वो सब करना है कि मोदी जी ने क्या-क्या किया, अभी के टाइम पे उन्होंने क्या-क्या प्रोग्रेस के लिए स्कीम बिठाए। जस्ट लाइक ओडिशा में होते हैं तो हमारा कालिया योजना होता है, या फिर कोई एक छोटे-छोटे योजना होते हैं एसटी-एससी डेवलपमेंट के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, रूरल मॉडिफिकेशन के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, वैसे आपको सेंट्रल लेवल पे चेक करना है। तो उस रिलेटेड एंड एजुकेशन बेसिस पे ही है, जस्ट लाइक एसएसए है, आरटीई है, तो हम पूरा चलेंगे, दैट इज़ स्टार्टिंग से देखेंगे, स्टार्टिंग से अभी तक के अंदर जो-जो हो चुका है रिलेटेड टू एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए, एंड उसके रिलेटेड पीडब्ल्यूडी सेक्शन, इंक्लूसिव एजुकेशन, एक्सक्लूसिव एजुकेशन, नॉर्मल रिमेडियल टीचिंग, सबके ऊपर जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स बने हैं या फिर उसके स्कीम्स है, उसको देखना पड़ेगा। तो 25 मार्क्स का है, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 25 है एंड मार्क्स भी 25 है। अभी टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड में एक्चुअली रहता है पेडागोजी पार्ट, लर्निंग टीचिंग, सीडीपी, दैट इज़ रिलेटेड टू स्कूल सोसाइटीज़ एंड बच्चों का जो मेंटल डेवलपमेंट्स होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो उस पॉइंट पे बहुत सारे थ्योरीज़ आएँगे, ऑलमोस्ट थ्योरीज़ नहीं बोलने से भी हो जाता है कि 30-40 थ्योरीज़ हैं। थ्योरीज़ को शॉर्टली करना है, लेंथी नहीं करना है ज़्यादा, एंड उस अकॉर्डिंग शॉर्ट टॉपिक्स आएँगे, मैं आपको शॉर्ट टॉपिक्स देते रहूँगी, एंड इफ अच्छा लगे तो आप लोग जॉइन कर लेना। एंड उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट अवेयरनेस, तो एज़ पर चूज़न सब्जेक्ट, तो आपके ऑनर्स के बेसिस पे आपने सिलेक्ट किया होगा कुछ सब्जेक्ट अपने एग्ज़ाम के लिए कि हिंदी है, साइंस है, या फिर आपका इंग्लिश है, कुछ भी एक है, तो उस ऑनर्स के बेसिस पे आप सिलेक्ट करते हो, तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स। तो ईच क्वेश्चन के लिए 1 मार्क, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्क इन द एग्ज़ाम, एंड ये सीबीटी बेस्ड है, कंप्यूटर
बेस्ट टेस्टिंग होगा या फिर जो भी पोर्शंस आएँगे कंप्यूटर रिलेटेड नहीं है, ओनली कंप्यूटर में एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे बेसिक मैंने जो बोल दिया वही पॉइंट्स हैं, बेसिक ग्रामर्स हैं, जो छोटे-मोटे ग्रामर्स मैंने बोले फिल इन द ब्लैंक्स है, पास्ट एंड प्रेज़ेंट टेंस एंड फ्यूचर टाइम को लेके आपको जो करना है। देन डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच ये सारे हैं, एक्टिव एंड पैसिव जो भी है वो सारे याद रखना है। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स बहुत ज़्यादा आता है, फेबल का हो गया या फिर मेसी हो गया, तो मेसी के अकॉर्डिंग क्या ऑपोज़िट लिख सकते हो, ये सारे थोड़ा बहुत एक्वांटेड होना पड़ेगा। रीडिंग कम्प्रिहेंसिव जो रीडिंग कम्प्रिहेंशन रहता है वो होता है आपका जो आप रीड करते हो तो 2 टाइप्स के हैं पोएट्री है एंड प्रोज़ है तो उसके अकॉर्डिंग कितनी वैराइटीज़ क्या आते हैं, बैलाड क्या है या फिर जो आप अरेंजमेंट करते हो वर्ड्स के तो वो कौन से कनेक्शन के बेसिस आता है, कैसे पढ़ते हैं वो सब है। इडियम्स फ्रेजेस आ गए। नेक्स्टली लॉजिकल एनालिटिकल मैंने बोल दिया था दैट इज़ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ आ सकता है। अल्फा एंड न्यूमेरिक दैट इज़ सपोज़ ABCD है तो A इक्वल्स टू 1 होता है, B इक्वल्स टू 2 तो 1 टू पूरा आपको जहाँ तक मार्क करना है ए टू जेड भी वहाँ मार्क करेंगे। ए टू जेड 26 है, 26 है 1 टू 26 हम मार्क करेंगे। उसके अकॉर्डिंग डिविज़न्स हो सकता है, सब्ट्रैक्शन, एडिशंस कुछ भी आ सकता है। एनालॉजी, एनालॉजी मीन्स ये इसका अगर ऐसे आ गया कि एबीसी है यहाँ पे एबीसी, ठीक है? एबीसी हो गया तो डीईएफ इसके नीचे है, तो इसके अंदर कनेक्शन क्या है? तो ए टू डी कितना गैप है, बी टू ई कितना है, सी टू एफ ई कितना गैप है? अगर यहाँ पे 3 या 4 आता है तो उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट और एक ग्रुप रहेगा उसमें भी कैसा आएगा आप सिलेक्ट कर सकते हो। क्लासिफिकेशन कैसे क्लासिफाइड करते हैं पिक्चर्स के अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। देन कोडिंग डिकोडिंग मैंने जो इन्फॉर्मेशन बोला उसको कोड डिकोड करना पड़ता है। कैलेंडर बेसिस पे एक क्वेश्चन आता है जैसे कि 2005 में एक डे को आप सिलेक्ट कर लेंगे एंड वो क्वेश्चन में देगा एंड उस डेट के अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है कि इसका डे कौन-सा होगा, मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, थर्सडे होगा, ऐसे आता है। नॉन वर्बल एंड नंबर सीरीज़ नॉन वर्बल होता है जहाँ पे वर्ड्स को हम यूज़ नहीं करेंगे, कोई एक अदर पिक्चर्स यूज़ कर सकते हैं या पिक्चर ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हैं, वैसे क्वेश्चन। नंबर सीरीज़ यहाँ पे सीरीज़ ऑफ नंबर्स होंगे उसको रिलेट करते हुए और एक सीरीज़ बनाना है। ब्लड रिलेशन के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन ज़रूर आता है जैसे कि फादर के ये पर्सन आपके फादर के भाई लगते हैं बट आपके मदर के कोई एक रिश्तेदार लगते हैं, तो उसके अंदर क्या कनेक्शन है या फिर उस अकॉर्डिंग आपका रिलेशन उनके साथ क्या है, ऐसे में आ सकता है। लॉजिकल रीज़निंग दैट इज़ अ साइलोजिज़म आएगा, साइलोजिज़म। साइलोजिज़म के बाद क्वेश्चन बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट जस्ट लाइक एसेसन एंड जो आपका रीज़निंग आता है वैसा क्वेश्चन आ सकता है। जनरल अवेयरनेस में मैंने अभी बोला था ज्योग्राफी अकॉर्डिंग सोशल साइंस, करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। टीचिंग एप्टीट्यूड्स में मैंने जो बोला था कि यहाँ पे आता है ना कितने टाइप्स के टेस्ट है समेटिव टेस्ट, फॉर्मेटिव टेस्ट, इवैल्यूएशन क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे आप कैसे यूज़ कर सकते हो, न्यू फाइंडिंग्स अभी के टाइम पे कौन-सा मॉडल चल रहा है, उसके बेसिस पे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है, फंडामेंटल और प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन, लर्निंग पेडागोजी। इसके बाद लास्ट आ गया सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। सो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग एक पॉइंट मेंशन है दैट इज़ 20 क्वेश्चंस हैं। 20 क्वेश्चंस के लिए ये 20 जो क्वेश्चंस हैं ये 12th स्टैंडर्ड के हैं। तो एनसीईआरटी आप लोग फॉलो कर सकते हो इसके क्लियर कांसेप्ट्स के लिए। तो एनसीईआरटी फॉलो करेंगे तो हो जाएगा। सपोज़ ये आपका साइंस है तो आपको सीवीजेड कॉम्बिनेशन में जाना है सीवीजेड। सपोज़ आपका मैथमेटिक्स है तो पूरा मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, सिम्प्लिफिकेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक सब करना है। सोशल स्टडीज़ हो गया तो सोशल साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर्स टॉपिक्स वो सारे आ जाएँगे। एंड लास्ट वन इंग्लिश हिंदी हो गया तो ग्रामर, रीडिंग एबिलिटी, वर्ड यूजेस जस्ट लाइक विपरीत शब्द हो गए, एंटोनिम, सिनोनिम्स हो गया, समानार्थक शब्द जो हम बोलते हैं वो सब आ गए। या फिर एक पैराग्राफ दे देगा उससे अकॉर्डिंग 4-5 क्वेश्चन दे देंगे उसको सॉल्व करना रहता है। सो इतने ही है, इतने को क्लियर कर लेंगे तो हो जाएगा वन बाय वन। सो मैं आपको बेसिकली साइंस बिकॉज़ ये बायोलॉजिकल ज्ञान है तो आप लोग पीजी के जो क्वेश्चंस मैंने दिया शॉर्ट क्वेश्चंस थे ये प्लस 2 लेवल के भी हैं, पीजी में भी आते हैं एंड कंपल्सरी है कि बीएड में भी आएँगे। तो वो आप ग्रुप से पढ़ सकते हो एंड उसके बाद मैं कुछ-कुछ क्वेश्चंस अभी ला रही हूँ एंड उसके साथ कंसेप्ट को पहले आपको क्लियर कर देती हूँ शॉर्टकट बेसिस पे जैसे कि सारे कंसेप्ट एट अ टाइम आप लोग कर लो। तो हमारे पास टाइम है 1 मंथ का। मई में आपका एग्ज़ाम है। मई फर्स्ट वीक और सेकंड वीक के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, एंट्रेंस है। सो उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लो अच्छे से, बहुत ही अच्छे से। ओके, सो मेबी अगर अच्छा लगे सो प्लीज़ लाइक, कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को बिकॉज़ सब्सक्राइब करोगे देन मैं कुछ कुछ भी डालूँ तो आपको दिखेगा। सो थैंक यू सो मच एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना।